Good afternoon, 4th class. Today we will read the remaining part of the story, My First Student. Let's start reading. I could not understand. My 62-year-old grandmother was telling me, a 15-year-old, the story of her life in the middle of the night. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ग्रैंडमदर जो 62 इयर्स की हैं, वो रात के बीच में मुझे अपने जीवन की कहानी सुना रही हैं। But I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me like this. पर मैं जानती थी कि मैं उनसे बेहद प्यार करती हूँ और कोई तो रीजन होगा क्योंकि वो मुझसे इस तरह से बात कर रही थी। I looked at her face. मैंने उनके फेस की तरफ देखा। It was unhappy and her eyes were filled with tears. उनका चेहरा दुखी था और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। I leaned forward and held her hand. मैं आगे की तरफ झुकी और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। अव्वा, don't cry. What is the matter? Can I help you in any way? मैंने उनसे कहा, अव्वा मत रोइए। क्या बात है? क्या मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकती हूँ? You know, when you were away, the Karamveer came as usual. I opened the magazine. I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatra, but I could not understand anything that was written. I could have asked somebody in the village to read for me, but I was too embarrassed to do so. I felt so dependent and helpless. We are well off, but what use is the money when I cannot be independent? I have decided to learn the Kannada alphabet from tomorrow. देखो बेटा, अब ऑथर की ग्रैंडमदर उन्हें बता रही हैं कि जब तुम चली गई थी तब भी करमवीर मैगजीन आया करती थी। मैंने मैगजीन को खोला था। मैंने उन पिक्चर्स को भी देखा था जो काशी यात्रा की स्टोरी के साथ आया करती थी, पर जो भी लिखा हुआ था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं गांव में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बोल सकती थी कि आप मेरे लिए काशी यात्रा की स्टोरी पढ़ दीजिए, पर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं अपने आप को दूसरों पर निर्भर और असहाय महसूस कर रही थी। हमारे पास पैसा है, पर उस पैसे का क्या यूज जब मैं आत्मनिर्भर नहीं बन सकती। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल से कन्नड़ अल्फाबेट्स को लर्न करूंगी। अव्वा, at this stage of 62, you want to learn the alphabet? All your hair is grey, your hands are wrinkled, and you work so much in the kitchen. अव्वा, आप 62 इयर्स की हैं। आप अब अल्फाबेट्स लर्न करेंगी। आपके सभी बाल ग्रे हो गए हैं, आपके हाथों में झुर्रियां भी आ गई हैं और आप किचन में बहुत सारा काम करती हैं। Childishly, I made fun of her, but she just smiled. बचपन में मैंने उनका मजाक उड़ाया, पर वो सिर्फ मुस्कुराती रहीं। For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age, she said. देखो बेटा, अब ऑथर बता रही हैं कि उनकी ग्रैंडमदर उनसे कहती थी, किसी अच्छे काम को करने के लिए अगर आप डिटरमिन्ड हैं, तो आप किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। ऑथर की ग्रैंडमदर ऑथर से कहती थी कि मैं दूसरों से भी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी। सीखने के लिए कोई भी उम्र नहीं होती। The next day onwards, I started my tuition. अगले ही दिन से मैंने अपनी ट्यूशन स्टार्ट कर दी। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। मेरी अव्वा एक अद्भुत छात्र थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। शी वुड रीड, वो रीड किया करती थी। रिपीट, वो रिपीट भी करती थी। राइट एंड रिसाइट,
वो लिखा करती थी और रिसाइट भी किया करती थी. I was her only teacher and she was my first student. Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students over the years.